जय हिंद दोस्तों, मैं भले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोण ये आपका क्षेत्रफल में जो है समकोण त्रिभुज से संबंधित टाइप नंबर 6 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम चैप्टर बाय चैप्टर ग्रुप डी का खास करके जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस बार जो है पिछले साल की तुलना में वैकेंसी बहुत कम दिया है, इसलिए आप लोग ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए ताकि इस बार ग्रुप डी पार करना है। नहीं तो 3-4 साल के लिए वैकेंसी बहुत ही कम आने वाला है। अब देखिए, यहाँ हम चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा की ओर। करा कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। भुजाओं का अनुपात क्या है? हम देखें इसको देख कर भी हम लोग जितना प्रैक्टिस किए हैं दोस्तों कि देख कर ही इसको हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, आंसर मार सकते हैं। और उसको भी आपको भी डायरेक्ट हिट करने के लिए बताएंगे। सबसे पहले हम बेसिक बता देंगे, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आप लोग के जैसे ही हम भी गांव देहात के रहने वाले थे दोस्त। आज हम स्टेशन मास्टर के पद पर है। ये नहीं मानिएगा कि सिर्फ यूट्यूब ही चलाकर मैं अपना ये पेशा खोले हैं। अब टाइम मिलता है, सब दिन हमारा पेशा टीचर से ही जुड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि समय अगर बच रहा है तो उसका सदुपयोग किया जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है और चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है चैप्टर में टॉपिक उसको टाइप बाय टाइप मैंने बांट दिया है। यदि कहीं दिक्कत होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट्स कीजिएगा, ताकि जो आपको जहां गलती और आपको बनाने में दिक्कत होगा उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसको पहले हम चलते हैं, आपको बेसिक बता देते हैं। इसके बाद बाय ट्रिक यानी हिट कैसे कीजिएगा, ऑप्शन से कैसे छांट लीजिएगा, उसको भी हम बताएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। भुजाओं का अनुपात क्या है? अब देखिए, समकोण त्रिभुज सबसे पहले समझिए। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसको हम लंब बोलते हैं, और इसको हम आधार बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब देखिए, सबसे छोटी भुजा को क्या, सबसे छोटी भुजा का क्या कर रहा है? 6 गुना है। यदि हम मानते हैं इस तरह से, माना कि हम मान लेंगे कि सबसे छोटी भुजा x है। सबसे छोटी भुजा को हम क्या माने? माना कि सबसे छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा जो है x तथा सबसे छोटी भुजा x है, तथा दूसरी भुजा जो है आपका y है। सबसे छोटी भुजा x है तथा दूसरी भुजा क्या है? y है। सवाल आप देखिए, समकोण त्रिभुज पढ़े हैं तो आपको पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर होता है। इसको हम x मान लिए हैं, इसको हम क्या मान लिए हैं? y मान लिए हैं। अब देखिए, हम कर्ण बराबर हम बताए थे कि रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर और प्लस होता है आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कर्ण बराबर क्या निकल के आ गया? हम लंब को माने हैं x, आधार को माने हैं y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्ण बराबर ये निकल के आ गया। अब देखिए, यहां का क्या रहा है कि परिमाप दिया है, उसकी परिमाप जो कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। सबसे छोटी भुजा को हम क्या माने हैं? x माने हैं। परिमाप बराबर सबसे पहले समझिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, यानी तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तीनों भुजा का योग। अब देखिए, पहली भुजा क्या हो गया? x, दूसरी भुजा क्या हो गया? y, और तीसरी भुजा आपका ये जो कर्ण जो निकला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। परिमाप का कितना? सबसे छोटी भुजा का कितना है? 6 गुना है, यानी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। इस तरह से हम लिख दिए, सबसे छोटी भुजा का कितना है? 6 गुना है। इतना लिखा गया। अब देखिए, हम इसको क्या करेंगे? x प्लस
वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6x। एक्स को उस साइड ले चल जाइए, ये दोनों को उस साइड हम ले चल जाते हैं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस को बराबर के ऊपर अगर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस होगा। ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई। अब देखिए ये क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको घटाइएगा तो 5x माइनस वाई। अब देखिए इसको पढ़े होंगे बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर देंगे दोनों और वर्ग करने पर बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे यानी दोनों साइड क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा एक्स 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कट गया, बच गया क्या आपको निकल के आ रहा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको खंड कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं, a हो गया 5 और b हो गया y, ये a हो गया ये हो गया b, a स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर, b स्क्वायर तो y के स्क्वायर माइनस कितना 2ab, तो a का मान 5x और y का मान b का मान y। अब देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 करेंगे तो 25, यहाँ देखिए छूट गया a था 5x था यानी 5x स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा तो 10x वाई हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या होगा एक जैसा रहेगा कटेगा वाई स्क्वायर कट गया। अब इसको क्या करेंगे ये माइनस वाला इस साइड में चलाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10xy, ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 10xy बराबर क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 24x स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको हम इस तरह से 10xy बराबर इसको हम 24x गुना x करेंगे तो 24x स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे x कट गया, इसका आधा कर दीजिए तो 12 हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए y इस साइड चल जाएगा और इसको इस साइड ले चलेंगे यानी 5/12 बराबर x बटा वाई, यानी x का वैल्यू निकल गया 5 और y का वैल्यू निकल गया 12, यानी इसको हम कह सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर कितना 12। हम कर्ण हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25 और 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144, और दोनों को जोड़िएगा तो 169 का वर्गमूल देखिए आ गया 13। कितना आ गया 13। अब कह रहा है कि उसका परिमाप, अब क्या निकालना है उसका भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो निकल के आ जाएगा 13:12:5, 13:12:5 ऑप्शन में दिया गया है डी। ऑप्शन क्या दिया गया है डी। ये तो आपका बेसिक था, ये क्या है बेसिक वीडियो, ये आपका बेसिक बताए हैं। अब देखिए इसी को हम ट्रिक्स आपको ऑप्शन से बताएंगे कि किस तरह से आपको छांट लेना है। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, अब देखिए यहां समझाते हैं। अब ये मान के चलिए कि ऑप्शन से हमको कैसे बनाना है कम में समझिए। अब देखिए ऑप्शन से यदि हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजाओं का 6 गुना है। परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों को क्या करेंगे जोड़ के देखते हैं तो देखिए कितना हो रहा है 30 आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब देखिए सबको चेक करके देखेंगे, इसी से अगर हम शुरू से हम चेक करते हैं या तो इसी को चेक कर लेते हैं इसी को ठीक है इसी को चेक कर ले, ये 30 आ गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन यही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 30 आ गया। अब की कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। कौन 6 गुना है परिमाप। देखिए यहाँ 5 है, यदि इसको काटते हैं तो देखिए 6, इसका 6 गुना है कि नहीं। 5 को 6 बार पढ़ते हैं तो 5 6 30, रिक्वायर्ड आंसर यही निकल के आ गया।
एक तो ये समझ में आया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन यदि देखते हैं, अब ये तीनों को जोड़िए तो कितना आ जा रहा है, 5 3 8 1 9। 9 का इसका कितना गुना है, 9 गुना है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये सबको जोड़िएगा तो 14 है, एक का कितना गुना है, 14 गुना, ये भी नहीं होगा। अब इस सबको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, देखिए 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 25। इसका 6 गुना है, 6 गुना से अधिक है, 6 गुना से क्या है, ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ के देखते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, 5 के गुना है, 6 गुना है, तो हाँ है, यही रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसे ये क्या हुआ, ऑप्शन से छटा गया। और एक चीज और बताते हैं, अब इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा था कि आपको ये जो है, अब यहाँ क्या है, डी है, ये सी है, इसमें डायरेक्ट दिख रहा था कि आंसर आपका डी ही होगा और कोई होने का संभावना नहीं है। कैसे, अब देखिए हम बताते हैं आपको कि समकोण त्रिभुज में पढ़ा होगा, तीन भुजा जब दिया हुआ है तो कर्ण बराबर क्या होता है, ये इसका स्क्वायर और ये दोनों के स्क्वायर को यदि जोड़ कर यदि हम देखते हैं, स्क्वायर का जोड़ कर बराबर में यदि सेम हो जाता है तो समकोण त्रिभुज होता है। देखिए 13 की स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, 12 की स्क्वायर तो 144 और 5 के स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेगा तो 169 होगा। समकोण त्रिभुज को यही एक सिद्ध कर रहा है, इसलिए आंसर डी होगा। बाकी सबको देख लीजिए नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 5 के स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 3 के स्क्वायर करके 1 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, ये तो नहीं होगा समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसको करते तो 49 होता है, ये दोनों को 36 है, 1 37 हो रहा है, देखिए ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज पहचानने का नियम यदि नहीं जानते हैं तो इसी तरह से हम समकोण त्रिभुज को पहचानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए इसको यदि स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना होता है, 121। इसका स्क्वायर करते हैं तो 100 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, यानी 121 है, इधर देखिए 116 हो रहा है, इसके मतलब ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। इसका स्क्वायर करके देखे हैं तो डायरेक्ट हिट हमको आ गया कि आंसर डी होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। यदि बेहतर तैयारी करना है तो मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।